हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2917 पदों की आपकी पीआरटी भर्ती की काउंसलिंग 10 अगस्त को की जाएगी। काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप सभी की जिस अभ्यर्थी ने यहाँ पे 2917 पदों के लिए आवेदन किया था, अब सबकी काउंसलिंग 10 अगस्त को कराई जाएगी। विभाग के द्वारा यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। विभाग के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल लेटर जारी करके कहा गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कैसे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ली जाना है, उसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अगस्त को ये जारी किया गया है विभाग के द्वारा, और इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। 10 अगस्त को आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ये लेटर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ जो इस भर्ती से रिलेटेड इसमें कहा गया है, ठीक है। उक्त के संबंध में आपके द्वारा कहा गया है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जनपद में यहाँ पे आवेदन किया गया है, जो तथा आवेदन के सापेक्ष प्रत्येक जनपद की पात्रता सूची को प्रभावित करेंगे। उक्त के दृष्टिगत विज्ञप्ति पदों की सीमा के अंतर्गत राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों से अधिक संख्या में उपलब्धता निर्धारित कराए जाने के संबंध में समस्त जनपदों की एक रूपता हेतु निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यानी आपने देखा होगा कि जो प्रत्यावेदन लिस्ट आई थी उसमें एक अभ्यर्थी के द्वारा लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म डाले गए थे। उसके मद्देनज़र रखते हुए विभाग के द्वारा कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। अब आपको हर एक पॉइंट समझना है। जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है 10 तारीख को, तो आप वीडियो में बने रहें, तभी आपको पूरी डिटेल समझ आएगी कि आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, क्या क्या विभाग की तरफ पॉइंट बताए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अहर अभ्यर्थियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ काउंसलिंग में प्रतिभाग करने की सूचना दिनांक 7/8/2024 को प्रत्येक दशा में समस्त जनपद स्तर से संक्षिप्त विज्ञप्ति में माध्यम से प्रकाशित कराई जाए, जिसमें काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थान सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में आदि उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। यानी विभाग के द्वारा कहा गया है हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी हर जिले को, कि 7 अगस्त तक आप सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की फाइनल मेरिट तैयार करके विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, अहर अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेखों के साथ काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, जिसकी सूचना जनपद द्वारा मेरिट सूची के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएगी। यानी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंग पत्र, प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि सेवा काल में द्विवर्षीय डिलेट प्रशिक्षण किया गया हो या तो उसका अनापाती प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया इसमें कि दिव्यांगिता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा आपके पास पीएस का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नवीनतम प्रमाण पत्र आपके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन संख्या के अंतर्गत आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग परीक्षा के बहादुर सीधी भर्ती के पदों के लिए अनिवार्य वांछित अर्हता संशोधन नियमावली 2019 के प्रावधान के अनुसार आपके पास अभिलेखों की मूल प्राप्ति होनी चाहिए। वर्ष 2018-20 के डीएलएड आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए थे, उन्हें पूर्व में आवेदन के अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है कि चयनित होने की दशा में समान पद के रूप में कार्यरत न होने के संबंधी शपथ पत्र। यानी जो पूर्व में डीएलएड अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया था, क्योंकि भर्ती प्रभावित हो गई थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको इस भर्ती में सम्मिलित किया गया और वो उसके में सम्मिलित शपथ पत्र यहाँ पे देने को कहा गया है। और कहा गया कि अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य से बाहर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इसको गौर से पढ़ लेना आप। उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड शासन में हुआ हो के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र होना चाहिए, जो कि शासन देश संख्या 254 कार्मिक 202 दिनांक 10/10/2002 के क्रम में उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमयिक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा, ठीक है। अथवा जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष समस्त जनपदों में एक रूपता बनाए रखते हुए दिनांक 10/8/2024 को अहर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराए जाने के संबंध में यथानिर्देश आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। अब पहले क्या इसमें था कि एक दिन आपकी काउंसलिंग होनी, काउंसलिंग आप सबकी एक ही दिन होगी, ये आप सभी लोग देख लें। सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो एक ही दिन होगी।
यानी 10 अगस्त को आप सभी की काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग कैसे होगी? पहले इनका विचार देहरादून में काउंसलिंग करवाने का था, लेकिन अब ऐसा होगा कि 7 तारीख को सभी डिस्ट्रिक्ट जितने भी 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट है उन सभी के द्वारा फाइनल लिस्ट तैयार करके विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और उसमें देखा जाएगा, अगर उसमें आप लोगों का जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ होगा तो आपको उन 10 में से उन 13 डिस्ट्रिक्टों में से एक ही डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग को कराना है, जाना होगा। यानी इसमें कहा गया कि अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि एक अभ्यर्थी ने यहाँ पे 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे आवेदन किया है और उसका 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करेगा। यानी अगर उसका सिलेक्शन अल्मोड़ा में हुआ है, उसकी चॉइस अल्मोड़ा है, तो वो अल्मोड़ा में ही काउंसलिंग कराएगा। वो दूसरी जगह काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और अल्मोड़ा में उसने काउंसलिंग करा ली तो वो और डिस्ट्रिक्टों की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा और उसको निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि सबकी काउंसलिंग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन होगी। अल्मोड़ा में भी उसी दिन होगी और पिथौरागढ़ में, चंबोली में, रुद्रप्रयाग में सभी डिस्ट्रिक्टों में 10 ही तारीख को काउंसलिंग होगी। और फाइनल मेरिट जो आएगी यानी 7 तारीख को, 7 से 10 यानी 7 के बाद आपको 3 दिन मिलेंगे। उस दिन के अंतर्गत आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ज़िले की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको फाइनल नियुक्ति मिलेगी। यानी पिछली बार की तरह आपको हर जगह काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि विभाग ये पहले ही कह चुका है कि हम काउंसलिंग प्रक्रिया एक ही दिन कराएंगे और जिससे वेटिंग प्रक्रिया है जो लंबी ना खींचे। इस वजह से सभी डिस्ट्रिक्टों में 10 तारीख को काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी 7 तारीख को आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद 7 तारीख को जब आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जिसका भी सिलेक्शन फाइनल होगा, तो उस अभ्यर्थी को एक ही डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करने के लिए मौका मिलेगा। यानी वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करा सकता है। ये बात रही। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो बाहरी राज्य की जो लड़कियां हैं जिनका विवाह उत्तराखंड में है, तो उनको यहाँ पे सपत्र पत्र बनाने को कहा गया है। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको वीडियो में ऊपर बताया है वो आपको ले जाएंगे। और साथ ही काउंसलिंग से रिलेटिव या काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटिव या फाइनल रिजल्ट से रिलेटिव अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लगभग मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। बाकी जिन लगभग ये मान के चलो, अगर 2917 पद हैं तो 10 तारीख को 2917 पदों के ही लोगों के ही नाम आएंगे, सबके नाम नहीं आएंगे। अब क्या होगा, कई लोगों का जो प्रश्न है वो ये होगा कि अगर किसी का 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो रहा, किसी का किसी ने 10 में भरा है तो 10 डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम है, तो वो एक ही जगह काउंसलिंग कराएगा। बाकी अगर वो एक जगह काउंसलिंग कराएगा, उसकी 10 जगह नाम मार्क है, तो 10 जगह उसका जो 10 जगह की जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ वो निरस्त हो जाएगा, उसने काउंसलिंग करा ली। तो जो नेक्स्ट मीटिंग आएगी उसमें छूटे हुए लोगों के नाम आएंगे। यानी कि हर 2917 पदों की काउंसलिंग एक दिन नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी के द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरा गया था, तो वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। बाकी जो पद छूट जाते हैं उनकी अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी। वो कब कराई जाएगी वो विभाग इसी तरह ऑफिशियल लेटर जारी करके बता देगा कि नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो कब उसकी काउंसलिंग होगी और कहाँ होगी, उसके बारे में भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा। फिलहाल यही अपडेट है। धन्यवाद।